क्या आप कोई मानसून ट्रैक प्लान कर रहे हैं या फिर कोई मानसून ट्रैवल के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके साथ ले जाना चाहिए? देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Jai Hind everyone, Rushiraj Mori this side from Invincible NGO and today we are going to talk about monsoon packing guide। मानसून में बारिश और ठंड ये दोनों ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं, इसलिए जब आप आपका बैग पैक करते हैं तो आपको इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ वहाँ पर छूट ना जाए। आज के इस पैकिंग गाइड में हम पूरी लिस्ट को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रहेगा क्लोथिंग, देन विल बी टॉकिंग अबाउट फुटवेयर, देन विल बी टॉकिंग अबाउट बेडिंग, देन विल टॉक अबाउट कैंपिंग एसेंशियल्स या फिर ट्रैवल एसेंशियल्स एंड लास्ट में हम बात करेंगे पर्सनल आइटम्स के बारे में। जब मॉनसून पैकिंग की बात करते हैं तो खास तौर से आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए इस ट्रैक में जा रहे हैं या फिर इस ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमटा पास या वैली ऑफ फ्लावर जैसे कोई हिमालयन ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है पैकिंग गाइड फॉर हिमालयन ट्रैक्स। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप बेहतर हैं कि उसको एक बार रेफर कर लें ताकि वेदर प्रूफिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी उसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर ट्रैक्स की जो वीकेंड ट्रैक्स हैं, जैसे कि 2 डेज़ के ट्रैक्स हैं, 3 डेज़ के ट्रैक हैं। फॉर एन एग्जांपल माथेरान बहुत ही पॉपुलर ट्रैक हैं, सापुतारा एक पॉपुलर ट्रैक है, महाबलेश्वर इज़ देयर, डिस्कवर डांग करके भी हमारा एक इवेंट है जिसमें 3 दिन में 3 वाटरफॉल आप विजिट कर सकते हैं। पोलो फॉरेस्ट का 2 डेज़ का वीकेंड ट्रैक भी इसके अंडर फॉल करता है। सो इस तरह के कोई भी मानसून ट्रैक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो में जो दी गई हुई डिटेलमेंट है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। शुरू करते हैं पैकिंग से। अगर आप 3 दिन के कोई कैंप के लिए जा रहे हैं आपको 4 से 5 पेयर क्लॉथ लेके जाना चाहिए। वैसे 8-10 दिन के समर ट्रैक के लिए भी आपको इतने ही कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये मानसून है और ड्यूरिंग द ट्रैक डेफिनेटली आप गीले होने वाले हैं, इसलिए आपको 4 से 5 पेयर कपड़े ले जाने चाहिए। कपड़े कैसे होने चाहिए? मोस्टली आपको क्विक ड्राई टाइप के क्लोथ्स जो हैं उसको प्रेफरेंस देना चाहिए ताकि जब भी आप इसको सुखाए वो इजीली सूख जाए या फिर वो लंबे टाइम तक पानी को पकड़ के ना रखे। दिस शुड बी माई फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंड इज़ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडर गारमेंट्स। जनरली आप 3 दिन के कोई ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मली लोग 2 या 3 पेयर अंडर गारमेंट्स ले जाते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 1 या 2 पेयर एक्स्ट्रा अंडर गारमेंट्स अगर आप ले जाएंगे तो ये आपके लिए एक बेहतर चीज़ बनी रहेगी। थर्ड इज़ सॉक्स। अगर आप शूज़ पहनने वाले हैं, देखो माथेरान टाइप के जो ट्रैक्स हैं इसमें शूज़ पहनना ज़रूरी है ड्यूरिंग द ट्रैकिंग, बट बाकी के दिन में अगर आप क्रॉक्स वगैरह चीज़ों को लेके चलते हैं तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली नेविगेट कर सकते हैं। तो सॉक्स अगर आपको जितने दिन ट्रैकिंग करना है उतनी ही पैर आपको साथ में कैरी करना है, बिकॉज ड्यूरिंग द मानसून टाइम एक बार पैर गीला हो जाता है उसके बाद सॉक्स और शूज़ को पहन के रखना इट इज़ नॉट अ वाइज चॉइस। So this is some basic things that I would really suggest कि आपको पैकिंग गाइड में ख्याल रखना चाहिए when it comes to clothing. Now comes the second part. Second part is weather proofing. How you ensure that you are safe from the weather, safe from the rain. See, मानसून ट्रैक में जाके अगर आप नहाए नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कभी कभी वेदर इतना हार्श हो जाता है कि कंटिन्यूसली बारिश के साथ साथ विंड भी चलती रहती है। उस तरह के टाइम के अंदर आपको विंड चीटर टाइप का एक मतलब रेन जैकेट आपके पास होना जरूरी है। ड्यूरिंग द ट्रैक तो आप शायद गीले हो ही जाएंगे, लेकिन जब आप कैंप साइट में हैं, आप वॉशरूम की ओर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उस तरह की सारी टाइम यूसेज के लिए आपके पास एक अम्ब्रेला भी होना जरूरी है। तो पहला होता है आपका रेनकोट या फिर पोंचो। जो लोग पोंचो नाम पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप कोई रेनकोट ऐसा लेते हैं जो ऊपर से पहनते हैं और आपकी नी तक आता है उसको हम पोंचो कहते हैं। ट्रैकिंग के ड्यूरेशन में पोंचो इज़ द जनरल प्रेफरेंस। अगर आपके पास पैंट और शर्ट दोनों को मिलके पेयर हैं तो इसको हम रेनकोट बोलते हैं। सो अगर आपके पास रेनकोट है तो आप रेनकोट ला सकते हैं, अगर आपके पास पोंचो है तो आप पोंचो ला सकते हैं। वैसे इन्विंसिबल की कैंप साइट्स पे वो रेंटल स्टोर में भी अवेलेबल रहता है, सो यू कैन चेक इट आउट व्हेन एवर यू आर गेटिंग टाइम। सेकेंड इज़ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहाँ पर यूज़ में आएगी? अम्ब्रेला ट्रैकिंग में बिल्कुल यूज़ में नहीं आएगी, लेकिन आपके स्टे से, आपके टेंट से वॉशरूम जाने के लिए या फिर डाइनिंग एरिया तक जाने के लिए आप बारी बारी से रेनकोट को नहीं पहन पाएंगे, तो इसके लिए आपके पास एक अम्ब्रेला होना ज़रूरी है।
वेदर अगर ठंडा होता है तो आपको पतली सी फ्लीस जैसे मैंने पहनी हुई है ऐसा भी कुछ अगर आप कैरी करेंगे दैट विल बी लाइक गुड फॉर यू। आप इस तरह का जो सन कैप है उसको भी कैरी कर सकते हैं। वाई सन कैप? बिकॉज जब बारिश चलती है और अगर आपको ट्रैकिंग करना है, अगर आपके पास सन कैप है तो जो बारिश है वो डायरेक्टली आपकी आंखों पे नहीं आएगी, तो ये आपको धूप से भी बचाती है और आपको बारिश से भी बचाती हैं। सो सन कैप इज़ हेल्पफुल इन दैट वे। अगर आप एल्टीट्यूड ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो आपको गोगल्स, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ों को भी साथ में कैरी करना चाहिए। जो क्लोथिंग आप ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी आप हाफ स्लीव या फिर फुल स्लीव ले सकते हैं। मैं ट्रैकिंग के ड्यूरेशन में प्रेफरेंस यही रखता हूँ कि मैं फुल स्लीव क्लोथिंग को साथ में लेके चलूँ, उससे हवा भी कम लगती है और जो वाइल्ड इंसेक्ट्स वगैरह है जब आप ट्रैकिंग में जाते हैं तो कुछ भी चीज़ें लग सकती हैं। सो दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस, वो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। 2 और 3 थिंग्स जो वेदर प्रूफिंग के कंसिडरेशन में आपको रखना चाहिए। आजकल के टाइम में जो टॉप एंड ब्रांड्स हैं उन्होंने ब्रेथेबल जैकेट्स भी लॉन्च किए हुए हैं। व्हाट इज़ अ ब्रेथेबल जैकेट? जनरली आप कोई रेन कवर पहनते हैं तो वो एक पॉलिएस्टर शीट होता है, मतलब वो पोंचो है या रेनकोट कुछ भी, वो एक पॉलिएस्टर का एक लेयर होता है कि जिसके अंदर पानी नहीं जाता है। सो देयर आर सम टॉप एंड ब्रांड्स की जिन्होंने ब्रेथेबल रेन जैकेट्स लॉन्च किए हुए हैं। इफ़ यू आर लाइक विलिंग टू परचेज वन तो आप डेफिनेटली वाइल्डक्राफ्ट या फिर डिकैथलॉन के स्टोर पे चेक कर सकते हैं। नाउ कम्स द थर्ड चैप्टर एंड इट इज़ अबाउट फुटवेयर। सी, फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द ट्रैकिंग। अगर आप कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर जो रॉक फेसेस हैं वो स्लिपरी हैं, जहाँ पर आपकी पैर की ग्रिप प्रॉपरली आना बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर आपको शूज़ पहनना चाहिए। वैसे पर्सनली मुझे भी मॉनसून के टाइम में शूज़ लगाना उतना पसंद नहीं है क्योंकि शूज़ गीले हो जाते हैं और उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल वॉक पे जा रहे हैं, जैसे साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली यू मस्ट वेयर क्रॉक्स। और उस तरह के क्रॉक्स आपको यूज़ करने चाहिए कि जो प्लास्टिक के बने हुए हैं और वो क्विक ड्राई हैं। आप चप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉक्स टाइप के जो फुटवेयर हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ग्रिप देते हैं एंड दैट इज़ अ बेटर चॉइस व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रैक्स। डिकैथलॉन जैसी ब्रांड्स और डेफिनेटली वाइल्डक्राफ्ट ने भी कुछ वाटरप्रूफ सैंडल्स लॉन्च किए हुए हैं, वो भी एक बेहतरीन चॉइस है। दोज काइंड ऑफ सैंडल्स आर कंसिडर्ड एज वाटरप्रूफ वॉकिंग सैंडल्स, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छी आपको ग्रिप देता है और आप डे टू डे यूज़ में भी उसको पहन सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी क्रॉक्स आर द बेस्ट, वो आप डेफिनेटली डे टू डे यूज़ के लिए ले जा सकते हैं। शूज़ आपको कौन से पसंद करने चाहिए, दैट्स अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, विल नॉट गो डीप इनटू दिस। इफ़ यू आर गोइंग फॉर हिमालयन ट्रैक्स लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स, हमता पास ट्रैक, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर अ प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़। वैसे हमता पास में तो हमारा रेंटल शॉप है, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स में अभी तक रेंटल शॉप एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट वी आर विलिंग कि इस साल से वहाँ पर भी रेंटल शॉप है वो एस्टेब्लिश हो जाए। शूज़ अगर आप परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें। पहला तो उसका जो ग्रिप है वो सही होना चाहिए, सेकेंड वो वेदर प्रूफ मतलब कि वाटर प्रूफ होना चाहिए, और थर्ड वो थोड़ा हाई एंकल होना चाहिए। बिल्कुल लो एंकल या फिर मिड एंकल शूज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रैकिंग के लिए। नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट, दैट इज़ बेडिंग। नाउ यू विल बी अमेज्ड कि वाई बेडिंग। सी, अगर आप हमता पास या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स के या फिर माथेरान टाइप के कोई कैंप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो स्टे फैसिलिटीज़ हैं वहीं पर सारा बेडिंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर इंक्लूडेड हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेडिंग कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग द ट्रैवल पीरियड के लिए आप एक पतला सा ब्लैंकेट ले जा सकते हैं, या फिर पिल्लो का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो एयर रिफिलेबल पिल्लोज़ आते हैं, उसको आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सापुतारा, पोलो फॉरेस्ट टाइप के, इनविंसिबल के जो टिपिकल ट्रैकिंग एंड कैंपिंग ट्रिप्स हैं उसमें अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक पतली ब्लैंकेट या फिर पतली चादर आपको साथ में लेके चलनी चाहिए कि जो रात के टाइम में सोने के लिए आप यूज़ कर पाएँ। एट दिस प्लेसेस टेम्परेचर इज़ नॉट अ क्वेश्चन, टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता है, लेकिन सोने के लिए आपके कंफर्ट के लिए आपको उसको कैरी करना चाहिए। कैंपिंग में जनरली हम पिलो वहाँ पर आपको नहीं देते हैं, तो अगर आपको पिलो का हैबिट है या फिर आपको पिलो चाहिए और अगर आपका लगेज है उसको पिलो बनाकर नहीं सो सकते हैं, इन दैट केस वो एयर रिफिलेबल पिलोज़ जो हैं वो आप परचेस कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी
इजी चॉइस, और एक बार लेने के बाद आप उसको सालों सालों तक अपने कैंपिंग किट में रख सकते हैं। नाउ कम्स द कैंपिंग एसेंशियल्स। व्हाट आर द कैंपिंग एसेंशियल्स जो हर कोई कैंपर को अपने साथ रखना चाहिए? नंबर 1 इज वाटर बॉटल। सी, हाइड्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी ट्रैक में जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी या फिर बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। सो जब आप इस तरह के कोई भी कैंप के लिए जा रहे हैं, आप इंश्योर करें कि आप वाटर बॉटल को साथ में लेके चले। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो मानसून के लिए मस्ट है, दैट इज टैल्कम पाउडर के बारे में सुना ही होगा, है ना। छोटे जो कुल की जो डिब्बी भी आती थी 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ में वो मिल जाता है। लेकिन जब आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, पूरे दिन बाहर घूमने के बाद रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, आई रियली विश कि आप उस टाइम में आपने पैर को एकदम सूखे करके उसके ऊपर थोड़ा डस्टिंग पाउडर मतलब टैल्कम पाउडर डाल के सोएंगे, तो फंगस होने का या फिर ईचिंग होने का या फिर सेप्टिक होने का कोई भी डर नहीं रहेगा। काफ़ी सारे लोगों की बॉडी जो है वो मिट्टी और बारिश के पानी के साथ थोड़ी एलर्जिक रहती हैं। एक दिन में जनरली वो कुछ रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन 2-3 दिन पे अलॉन्ग विद द टाइम उनको थोड़ा इचिंग वगैरह प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है। काफ़ी लोगों में मैंने फंगस टाइप के भी प्रॉब्लम्स होते हुए देखे हैं। तो टैल्कम पाउडर अगर आपके पास है तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। थर्ड थिंग दैट आई सजेस्ट, एक छोटा सा कपड़ा आप ले जा सकते हैं जिसको आप क्लीन करने के यूज़ में ले सकते हैं। वैसे डिकैथलॉन टाइप की ब्रांड्स इसको डेफिनेटली सेल करते हैं। वो छोटा सा एक क्विक ड्राई काइंड ऑफ क्लॉथ रहता है। अगर वो आपने कैरी करना चाहते हैं तो आप कोई भी छोटी साइज़ का टॉवेल या ऐसी कुछ भी चीज़ है वो आपके साथ कैरी कर सकते हैं। वो ये आपके जो पैर सूखे करने के लिए हेल्प में रहेगी, या फिर आपकी मैट्रेस पे थोड़ा भी पानी है या फिर ह्यूमिडिटी है उसको क्लीन करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। फोर्थ जो चीज़ है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ जिपर पाउच। मोबाइल्स को सेफ रखना और ख़ास तौर से कैश वगैरह चीज़ों को सेफ रखना ड्यूरिंग द ट्रैक बिकम्स अ हेडेक अगर आपके पास उसके लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आप कोई ट्रैक के लिए जा रहे हैं, आपको एक जिपर पाउच आता है जिसके अराउंड एक थ्रेड भी होता है, आप उसको गले में डाल के चल सकते हैं। वैसे हमारी जो कैंपिंग शॉप्स है वहाँ पर ये चीज़ जो है वो अवेलेबल रहती है। इट इज़ अ हार्डली 15 और 20 रुपीज़ थिंग, बट अगर ये चीज़ आपके पास हैं तो आपके जो मोबाइल्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। वैसे सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ हैं या फिर आईफोन के जो लेटेस्ट सीरीज़ हैं वो सारे वाटरप्रूफ फ़ोन्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप फ़ोन को प्रॉपरली वाटरप्रूफ करके वेदर प्रूफ करके ही चले ताकि इसमें कोई डैमेज ना हो। द नेक्स्ट कम्स अबाउट द लंच बॉक्स, मग एंड स्पून। इनविंसिबल के काफ़ी सारे ट्रैक्स के अंदर हम पैक लंच आपको देते हैं। आप पैक लंच ठीक से तभी ले पाएंगे जब आपके पास लंच बॉक्स होगा। मग एंड स्पून इज़ एसेंशियल फॉर लाइक डे टू डे लाइफ। आपको वो दोनों आपके साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सैनिटरी किट्स। कैंपिंग एसेंशियल्स में सैनिटरी किट जो है वो उसका बहुत ही बड़ा एक रोल है। इसमें आपके टूथब्रश से लेके सारी चीज़ें जो आप डे टू डे यूज़ में लेते हैं उसको आप कैरी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रैक आप एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके चल सकते हैं। पावर बैंक इन केस कहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर आप साथ में लेके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सेफ रखना, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से भी वो डैमेज हो सकते हैं। उसको प्लास्टिक में रेप वगैरह करके चलना है। जो लोग DSLR वगैरह कैरी करते हैं उनको ख्याल रखना है कि उनके कैमरास जो हैं उनको ऑल द टाइम वो प्लास्टिक में कवर करके चले। और छोटे छोटे बैग्स आती हैं, सिलिका बैग्स जिनको बोलते हैं, जो डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो उनको यूज़ करना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जब होता है, जैसे कि माथेरान का एटमॉस्फेयर ले लीजिए या फिर सापुतारा का एटमॉस्फेयर ले लीजिए, उस टाइम में अगर कैमरा बहुत लंबे टाइम तक बाहर एक्सपोज रहता है या फिर बारिश वाले एटमॉस्फेयर में रहता है तो कभी कभी उसमें फंगस वगैरह लगने का, लेंस में फंगस लगने का रिस्क रहता है। ये नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन आपको फिर भी अपने ये जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसको थोड़ा सेफ रख के चलना चाहिए। अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा प्लास्टिक कैरी बैग्स आपके साथ कैरी करते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगी। खासतौर से आपके कोई कपड़े गीले हो गए हैं और अभी आपको उसको कैरी करना है लेकिन आपके बाकी के कपड़े सूखे हैं, तो उसके साथ आप कैसे कैरी करेंगे? तो अगर आपके पास प्लास्टिक्स की जो थिक माइक्रॉन्स की जो बैग्स रहती है, रीयूजेबल बैग्स, उसको अगर आप कैरी करते हैं देन डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू, क्योंकि आपके सारे जो गीले जूते या फिर क्लोथिंग वगैरह है वो आप उसमें कैरी कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग इन द कैंपिंग एसेंशियल इज द हेड टॉर्च। अगर आप कैंपिंग में जा रहे हैं और रात को कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर शायद बिजली जा सकती है या फिर शायद इलेक्ट्रिसिटी का
कनेक्शन नहीं है, जैसे कि सापुतारा और ये पोलो फॉरेस्ट का कैंप साइट है, जहाँ पर रात को कहीं पर भी आपको अगर टहलना है या बाहर निकलना है तो आपको हेड टॉर्च चाहिए। सो ये हेड टॉर्च वाटरप्रूफ कैटेगरी में भी आती हैं। अगर आप रेगुलर हैंड टॉर्च भी यूज़ करते हैं फिर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। हेड टॉर्च इज़ लाइक वन थिंग कि अगर आप उसको परचेज़ करके आपके पास रखते हैं तो फ्यूचर में कोई भी एक्सपीडिशन, कोई भी ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा उसका वही रहता है कि अगर वो आपके हेड पे लगा हुआ है तो आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं, आप उसको हेड पे लगा के कोई भी काम कर सकते हैं एंड इट लुक्स गुड। फोटोज़ भी उसमें बहुत अच्छे आते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल आइटम्स। वैसे जो कैंपिंग आइटम्स की बात की वो भी पर्सनल आइटम्स का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करना है तो आपको आपका ओरिजिनल ID प्रूफ हमेशा कैरी करना चाहिए। आप आपका ATM कार्ड आपके साथ कैरी कर सकते हैं, और अगर कोई भी कैंप के लिए आप जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपने जो फीस पे किया है उसका रिसिप्ट वो आपको साथ में कैरी करना ज़रूरी है। इनविंसिबल के कुछ ट्रैक्स के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी हैं, जैसे कि हमता पास ट्रैक, वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। तो इस तरह के ट्रैक के लिए आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका हार्ड कॉपी साथ में कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं पर भी सबमिट करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग जब ID कार्ड मांगा जाता है तो अपने फ़ोन में डिजी लॉकर से वो आधार कार्ड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको ख्याल रहे कि काफ़ी सारी जगह पर नेटवर्क्स नहीं आता है, और जब आप इनर लाइन में चलते हैं जहाँ पर आर्मी के अंडर का कोई एरिया है तो जब आपकी वो परमिशन है उसको क्रॉस चेक करने के लिए वो हमेशा आपसे ओरिजिनल ID प्रूफ मांगते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आपको ओरिजिनल ID प्रूफ का ही रिक्वेस्ट करते हैं। सो आपका ओरिजिनल ID प्रूफ आपको कैरी करना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसका एक डेडिकेटेड PDF हमने बनाया हुआ है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक के थ्रू मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस PDF को डाउनलोड करके एज अ चेक बॉक्स या फिर एज अ लास्ट मिनट चेकलिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉनसून का ट्रैकिंग डेफिनेटली एक अलग ही वाइब देता है, लेकिन इस पैकिंग लिस्ट के हिसाब से अगर आप थोड़ा प्रिपेयर होकर इस ट्रैक के लिए जाते हैं देन डेफिनेटली you will be enjoy the weather, you will be enjoy the nature. So I wish you all the very best for your upcoming monsoon trek, and if you have any questions, if you have any doubts, you can directly call our help center, our office. The number is given in the description and that will be also shown in the screen. You can directly DM me on my Instagram. My ID is Rushiraj Muri. अगर आपको कुछ हेल्प ऐसी लगती है या फिर कुछ सजेशन आपको आपके ध्यान में है जो इस लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और सेंड अ DM। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।